नमस्कार मित्रों, वेलकम टू मेहनत क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 21 मार्च और 21 मार्च से संबंधित राजस्थान करंट के टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक बार फटाफट जो है सभी क्लास को शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 21 मार्च की क्लास देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर मुख्यमंत्री वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित किस ऐप का उद्घाटन करेंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। 21 मार्च को यानी कि आज ही जो है मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमान भजन लाल डी शर्मा, ठीक है ना। इनके द्वारा जयपुर के अंतर्गत, कहां पर? जयपुर के अंतर्गत जो है एक समारोह के अंतर्गत जो है वन विभाग द्वारा एक ऐप तैयार किया गया है। उस ऐप का लोकार्पण किया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, उस ऐप का उद्घाटन किया जाएगा किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो उस ऐप का नाम क्या है वो बताना है। तो उस ऐप का नाम है डिजी वन ऐप। क्या है? डिजी वन ऐप। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए। और याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। माखला पारेवर और बुछार बुछारा मेन कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में तैयार किया जा रहा है? तो ये तैयार हो रहे भाई, देखो, एक तो कहां पर? जयपुर के अंतर्गत, एक और है जयपुर के अंदर, अर्थात बी और सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। हाल ही में राजस्थान में किसे वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर संगीता भोवाल को। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उड़ीसा इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसका स्कोर 67.8 रहा है। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही कथन है। सेकेंड है, राजस्थान को 12वें स्थान पर रखा गया है, जिसका स्कोर 28.6 है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है, यह सूचकांक नीति नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय ने जय गोपाल एग्रीकल्चर तकनीक के लिए कौन सी संस्था के साथ में एमओयू किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, आने वाले एग्जाम की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमओयू वाले क्वेश्चन जो है लगभग एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है ना। तो फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इन्होंने एमओयू किया है किसके साथ में? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान उत्तर प्रदेश के साथ। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज की, आप जो है इसकी टेलीग्राम पर ही इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाल ही में राजस्थान में किस जिले के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मण दान कविया को कवि कवि काग पुरस्कार, सॉरी काम नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है काग, ठीक है, कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो ये जो है वो संबंधित है कहां से? नागौर जिले से। कहां से संबंधित है भाई? नागौर जिले से। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन दे रखा है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है किसे? डॉक्टर रामनिवास, जिसके डॉक्टर रामनिवास को। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के बारे में, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ, फर्स्ट लिखा हुआ, यह योजना 8 दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अवधि इसकी याद रखना, अवधि का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा, एमएसएमई क्लस्टरों की उत्पस उत्पशिल्प गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर ई कॉमर्स बिक्री पर 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन और कौशल विकास डिजाइन विपणन के लिए 50 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य रखा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में अब संशोधित पार्वती
काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रामजल सेतु लिंक परियोजना। रामजल सेतु लिंक परियोजना जो है वो इसका नाम रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेजर्ट फेस्टिवल 2025 जो अभी हाल ही में मनाया गया है, इसके बारे में सत्य कथन बताना है। यह इसका आयोजन जो है 9 से लेकर 12 फरवरी तक हुआ है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1979 यानी 1979 के अंदर इसकी शुरुआत की गई। फिर मिस मुंबल का खिताब जो है वो किसने जीता है? इसमें वो जीता है कोमल ने। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुरक्षा सखी पखवाड़े के बारे में सत्य कथन बताना। क्या बता? असत्य नहीं, सॉरी, सत्य कथन बताना है। सुरक्षा सखी प्रतियोगी पखवाड़े के बारे में सत्य कथन बताना। तो क्या आंसर है इसका? यह पखवाड़ा जो है 16 मार्च से लेकर 21 मार्च तक रहेगा। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य है महिला अपराधों पर अंकुश लगाना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर आत्मबल और आत्मरक्षक का प्रशिक्षण करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाल ही में भारत के तीसरे स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को सफलतापूर्वक कहां पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कहां पर? राजस्थान के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 13 क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्याम सुंदर स्वामी की पैरा तीरंदाजी एशिया कप बैंकॉक थाईलैंड 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही कौन सा है वो बताना है। ठीक है, तो श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर फाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 141 के स्कोर से जो है हराया है, बिल्कुल सही है। उन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नन्हे गुड़ावन के जन्म के कारण कौन सा स्थान चर्चा में हाल ही के अंतर्गत नन्हे गुड़ावन का जन्म हुआ है? तो वह है जैसलमेर का सुदाश्री ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान मंडपम के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में जो है जरूर बन सकता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। भारत मंडपम की तर्ज पर जो है राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या है, राजस्थान मंडपम के लिए जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में 35 हेक्टेयर जमीन पर करीब 100 करोड़ की लागत से राजस्थान मंडपम बनेगा। बिल्कुल कहाँ बनेगा? ये जयपुर के अंदर। जयपुर में कहाँ पर? जयसिंहपुरा के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, बिल्कुल सही बात है ये। फिर राजस्थान मंडपम में प्रदेश के हेरिटेज के साथ हाईटेक सुविधाएं विकसित की जाएगी, ये भी करेक्ट है। फिर राजस्थान मंडपम का उद्देश्य जो है वो है कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक परंपराओं को एक नए रूप में प्रदर्शित करना, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही करेक्ट होगा। ठीक है ना, और याद रखना जो दिल्ली के अंतर्गत भारत मंडपम बना हुआ है उसकी तर्ज पर जो है इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, महाजन फील्डिंग रेंज बीकानेर में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 जो कि 10 से लेकर 23 फरवरी तक आयोजन किया गया था? तो ये भारत और मिस्र के बीच में ये संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का बिल्कुल आपकी करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 17 नंबर है, जालंधर पंजाब में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस कबड्डी क्लस्टर 2024-25 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता? कितने खिलाड़ियों को पदक दिया गया है? किस खिलाड़ी को? हाँ, कितने खिलाड़ी कह सकता है या कौन से खिलाड़ी को पदक मिला? दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। तो क्या आंसर है इसका? बी और सी, यानी कि आप देख सकते हो संगीता चौधरी और शुभम चौधरी दोनों को इसमें पुरस्कार मिले, पदक मिले। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में थाईलैंड में AFC बीच सॉकर एशियन कप हेतु भारतीय बीच सॉकर टीम में राजस्थान से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो राजस्थान से जो है इसमें चयन हुआ है भाई अमित गोदारा का, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में 1 गीगावाट सौर परियोजना के विकास के लिए भारत की किस कंपनी ने
ब्लूफ एनर्जी सिंगापुर के साथ में साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा कौन सा? जैक्सन ग्रीन। किसने? जैक्सन ग्रीन। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, राजस्थान का प्रथम कूर्जा महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? राजस्थान का प्रथम कूर्जा महोत्सव जो है वो कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया फलोदी के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, जो कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति। तो उसका करेक्ट आंसर किया रहेगा, कौन है वो? तो वह है कौन? डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर अरुण कुमार, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये थी आज के टॉप क्वेश्चन। अब थोड़ा सा न्यूज की तरफ भी बढ़ते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट देखिएगा। सुजस स्पेशल की बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि एग्री स्टेक योजना के तर्ज पर जो है ना के तहत राजस्थान में अभी जो है फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है प्रत्येक राज्य की। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंदर प्रत्येक राज्य की जो है फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है, और ये राजस्थान के अंदर के लगभग जो 5 फरवरी से इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर जो है शिविर भी लगे हुए हैं। ठीक है ना, और अब तक जो है इतने लोगों ने इसमें फार्मर आईडी कार्ड बना दिया है। अगर आप नहीं बनाया, अगर फार्मर हो तो आप भी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको याद रखिएगा। श्री अन्न को प्रोत्साहित करने से बाजरा का समर्थन मूल्य बढ़ा है। देखिए क्या कह रहे हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाज को श्री अन्न घोषित करने के बाद बाजरे के समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। ठीक है, मिला है। वर्ष 2014 में बाजरा का समर्थन मूल्य कितना था? 1250 रुपए प्रति क्विंटल था। याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2014 के अंतर्गत बाजरे का समर्थन मूल्य कितना था? 1250 रुपए प्रति क्विंटल, और जो 2024 में बढ़कर जो है कितना हो गया? 2625 रुपए हो गया प्रति क्विंटल। कितना? 2625 रुपए। यहाँ से ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बनता है, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, बाकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ दे रखी है, आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास, कंप्लीट हो गई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।